गोपाल जी, शुरुआत आपसे, और गाना याद आ रहा है मुझे। हालांकि समस्या गंभीर है, लेकिन कई दफा चिंतन मनन करने की स्थिति में गंभीर चीजों को थोड़ा सा हल्का लाइट मोड पर ले जाना पड़ता है। क्या हुआ तेरा वादा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक रिसर्च है कि 2014 से पहले 42.08 करोड़ नौकरियां थीं। आज ये नौकरियां घटकर रह गई हैं 41.01 करोड़। तो देना तो क्या हुआ और घट गई। देखिए गरिमा जी, मैं एक बात यहाँ पे डिबेट शुरू करने से पहले आप लोगों के सबके सामने भी रखना चाहता हूँ कि अगर 10 लाख लोग हर रोज हर महीने नए लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आगे आते हैं, युवा भारत की एवरेज पॉपुलेशन जो है 29 वर्ष की है, तो सबको नौकरी ही मिलनी चाहिए। यह एक तरीके से अलग तरीका है। पहले हमें नौकरी की डेफिनेशन पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। हमें नौकरी के बजाय एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फोकस करना था कि एम्प्लॉयमेंट का क्या डेफिनेशन है। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आता है, जो विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार वगैरह की स्थिति है, वो भी आते हैं। अगर केवल आप खेती में अपने खेत में काम कर रहे हैं, उन सबको भी एम्प्लॉयमेंट में माना जाएगा। अगर आप कहोगे कि केवल नौकरियां जो कर रहे हैं वही देश में एम्प्लॉयड कैटेगरी में आएंगे, तो फिर आपकी ये कैलकुलेशंस इस तरह की हो जाएगी। जो CMEI का जो डेटा है वो भी एक सर्वे होता है, और वो भी अपने आप में एक ये है कि कितने लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, यानी कौन यही डेटा है गोपाल जी। 51% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ जॉब्स। मैं नौकरी की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं तो रोजगार की बात करने बैठी हूं। और 51% लोगों के पास इस देश में कोई रोजगार नहीं है। वो स्टार्टअप हो, खेतीबाड़ी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, ठेला लगाना हो, सब्जी बेचना हो, 51% लोग बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार इस तरह की स्थिति नहीं है। इनका जो CMEI का डेटा है, अरुण कुमार जी आपको बताएंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, कि वह कह रहे हैं कि मेरे पास चपरासी की नौकरी अगर है और मैं ड्राइवर की ढूंढ रहा हूं, तो भी मैं एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहा हूं। मेरे पास सप्ताह में कितने दिन की नौकरी है, उस सब के आधार पर यह सर्वे होता है। ये सर्वे 100% नहीं है कि हर व्यक्ति को इंडिविजुअली बात किया, उन्होंने सर्वे किया है। और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, ये सब उस तरह से नहीं है। क्योंकि अगर कोई एग्रीकल्चर में कोई किसान का बेटा अपने घर में खेती कर रहा है और वो शहर में नौकरी ढूंढ रहा है, तो वह भी एम्प्लॉयमेंट के सीकिंग के कैटेगरी में CMEI के डेटा में आ जाएगा कि वो सर्च कर रहा है नौकरी। और तो यह जो डेटा है कितने लोग नौकरी सीख कर रहे हैं, वो डेटा है कि ये लोग, इतने लोग अपना बेटर एम्प्लॉयमेंट, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा मोर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट में है लेकिन सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे कि ये लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। गोपाल जी, मैं एक जमीनी सच्चाई के आधार पर सवाल पूछ रही हूं आपसे। आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं एक डेटा आपके सामने पढ़ देती हूं, और पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि हम जो सरकारी नौकरियों में रिक्तियां, पहले सरकारी नौकरी की बात कर लेंगे फिर प्राइवेट की बात कर लेंगे। सरकारी नौकरियों में जो रिक्तियां हैं, यानी कि वैकेंसीज, हम तो वही नहीं भर पाए। जनरेट करने की बात तो बाद में आएगी। तो गरिमा जी, रेलवे में मैं बता देती हूँ सर, रेलवे में 15,14,000 नौकरियां, 19% खाली। रक्षा में, सिविल रक्षा में 41% पद खाली हैं आपके सरकारी डिपार्टमेंट्स में। होम में 13% खाली है, डाक में 34% खाली है, राजस्व यानी कि रेवेन्यू में 45% खाली। तो गरिमा जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। 2010 में UPA सरकार ने एक लॉ लाया था। उन्होंने एक नोटिफिकेशन पॉलिसी की थी कि जो सरकारी महकमे हैं, जो PSUs हैं, उसमें अगर कोई स्थान रिक्त होता है तो उसको नहीं भरेंगे। 2010 के कारण ये एक्यूमुलेशन हुआ है। हम लोगों ने
हम पुनः भरने का प्रयास और उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 45 करोड़ लोगों को अलग अलग तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत सरकार ने बढ़ावा पहले दिया इसका है। गोपाल जी जवाब अभी दे देंगे तो बेहतर होगा। 2010 में यूपीए सरकार एक लॉ लेकर आई और उसने पॉलिसी कहीं पर बाउंड कर दिया, लेकिन 2014 में जनता ने आपको चुन लिया भाई। तभी ये तो क्यों हम भूल लोग जाते हैं आप? देखो एक नहीं तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब हमने ये खोल दिया कि हमें सरकारी नौकरियों को भी जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन सब में ही भरना चाहिए। दूसरी बात ये जो खाली स्थान है ना, उसमें वो रिजर्व कैटेगरी के भी होते हैं। मान लो कोई इंजीनियर की पोस्ट खाली है और उसमें एससी एसटी के लिए वो रिजर्व्ड है, या टीचर की एससी एसटी में रिजर्व्ड है और उसके लिए क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो वो भी रिक्त रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब तो वो चीजें हैं। क्वालिफाइड व्यक्ति ढूंढने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल हम हमारी है। 2.9% शिक्षा पर खर्च करते हैं, मिनिमम होना चाहिए। आप ही की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मिनिमम 6% होना चाहिए टोटल जीडीपी का गरिमा जी, एजुकेशन जिन्होंने बजट। 7 आप 2.9 से आगे नहीं बढ़ पाए सर। देखिए, हमने पूरा फोकस 2014 से अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने में किया। गति शक्ति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कंस्ट्रक्शन का, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए। और इतनी उसके बड़ी कारण फौज हो गई खड़ी बेरोजगारों की। नहीं, बेरोजगारों की नहीं हुई, नौकरी ढूंढने वालों की आप कहो। बेरोजगार तो अगर से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है, मुद्रा लोन 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, तो वो काम कर रहे हैं ना। अगर अभी विश्वकर्मा योजना हम लेके आए 18 कैटेगरी से, जिनको कि 1 लाख का सहायता दिया जाएगी और 15,000 के टूल्स दिए जाएंगे, जिसमें नाई, बढ़ई, जो हलवाई, इस तरह के 18 कैटेगरी के। हम लोग पिछले 2014 से इस देश की लॉन्ग टर्म समस्या के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, और उसके लिए चाहे फिनटेक हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे स्टैंड अप योजना हो, जिसमें महिलाओं को खास कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में महिलाओं को बना रहे। अभी 2 लाख कोऑपरेटिव्स को नया बना रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स कम किया है, तो एग्रीकल्चर सर ये लोग सेक्टर कौन में है? डेवलप। ये लोग भी बता दीजिए ना मुझे, ये लोग कौन है? और आप ही की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं राज्यों के डेटा पर बाद में आऊंगी। ये लोग मुझे बता दीजिए फिर कि एक एक नौकरी के लिए 755 पद निकलते हैं, 12,69,000 लोग पहुंच जाते हैं आवेदन के लिए। अगर इनके पास आपके मुद्रा लोन, आपका स्टार्टअप लोन, आपका स्किल इंडिया लोन, अगर ये पहुंच रहा होता लोगों तक, तो लोग रोजगार कर रहे होते, संतुष्ट होते। गरिमा जी, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाए। अभी आज राजीव चंद्रशेखर जी ने बिजनेस 20 में बताया कि किस तरह से स्किल इंडिया, SICC स्पेशल स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाए हैं पूरे देश में। वह पूरी तरह से जापान और अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। तो मेरे ख्याल से देखिए, सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा सारा काम खत्म हो गया, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। कितनी, आप ही के हिसाब से बता दीजिए गोपाल जी, आप ही के हिसाब से बताइए कि कितनी बेरोजगारी है देश में? 100 में से कितने बच्चे बेरोजगार? 100 में से कितने लोग बेरोजगार? सर्वे है, CMI का सर्वे गलत है। उसमें सर्वे में अपने आप स्टैटिस्टिक्स में कोई कमी होती है, स्टैटिस्टिक्स जस्ट उन्होंने घूम घूम के सर्वे कर दिया। लेकिन RBI का डेटा है, EPFO का डेटा देख लीजिए, कितने लोग EPFO और प्रोविडेंट फंड में, कितने लोग फॉर्मल एजुकेशन में आए हैं, ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं। उसका क्या कारण है? फॉर्मल, पूरी इकोनॉमी में इतनी फॉर्मल सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, आप देखिए। गोपाल जी मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कई बार मुद्रा लोन का जिक्र कर दिया और इसके बाद हम दूसरे पैनलिस्ट पे जाएंगे। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहा है। मैं मुद्रा लोन से शुरू करता हूं, करता हूं। आपने ना, केवल मुद्रा लोन नहीं, मुद्रा लोन से शुरू करते हैं, बाकी योजनाओं पे भी आएंगे। मुद्रा लोन 3 तरीके के आपने दिए,
शिशु, हाँ। किशोर और तरुण, तरुण, ठीक है, तरुण। करीब 33.54 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। वो शिशु लोन था, मतलब 95% जो ये लोन है तीनों में 95% आपने शिशु लोन दिया। और हाँ। शिशु लोन में कितना पैसा मिलता है? 50,000 रुपया। हाँ अब जी। 50,000 रुपए में गोपाल जी कोई ठेला ही लगा सकता है, खोमचा ही लगा सकता है। तो हम कौन हाँ, से हम विश्वगुरु बनने चले, ये ठेला लगाकर, खोमचा लगाकर, पकौड़े बनाकर विश्वगुरु बनेंगे हम? नहीं तो फिर तो आप विश्वकर्मा योजना को भी आप क्रिटिसाइज करेंगे। 18 सेक्टर, देखिए हाथ से करने वाले काम का, एंटरप्रेन्योरशिप का देश में इज्जत और सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि पकोड़े तलना कोई रोजगार नहीं है तो वह मजाक आप उड़ा सकते हैं, लेकिन देश के लिए नहीं, हित हम की मजाक बात नहीं उड़ा करते। रहे। हम स्किल्ड लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे देखिए, युवा जो हैं, क्या वो 50,000 में बिजनेस करेंगे? हमारे यहाँ 85% नहीं तो सारे 85% थोड़ी हैं। अनस्किल्ड लेबर है। हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, हमारा- उसके तहत क्या रोजगार दिया हमने? उसका रंजन डेटा जी, दे सकते हैं आप ये रंजन बता जी, देते हैं कि हमने ये योजना चलाई, उसी तरीके से एक आंकड़ा दे दीजिए कि हमने इतने नहीं, रोजगार दिए, मुद्रा लोन के तहत हाँ, हमने इतने रोजगार सृजित किए, इतने लोगों को रोजगार मिला। तो हम वो तो तो नहीं मान देते के आप। चल- गोपाल जी रहे जल्दी हैं। से जवाब दीजिए, हाँ, आगे बढ़ना है जी, मुझे, मैं अगले तो मान पैनलिस्ट के पे चल जाना रहा है। हूँ। हाँ। देखिए, मैं तो मान के चल रहा हूं कि मुद्रा लोन के अंतर्गत मिनिमम टू मिनिमम 45 करोड़ लोगों को सहयोग मिला है। उसमें से कई लोग पुराने भी होंगे, लेकिन उसमें काफी रोजगार मिले। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं ठीक को हमने है, शायद, लेकिन जो आपने जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन जो ऑलरेडी वैकेंट प्लेसेस हैं, सरकारी नौकरियों में खाली हाँ, वो जगह भी है, भर रहे वो हैं। भरने अभी में तो आप targeted- असक्षम रहे, ये कम से कम आपको मान लेना नहीं, चाहिए। आपने अपना गोपाल आंकड़ा जी। दिया। हमारा मिशन मोड में कमिटमेंट है कि इस साल के अंत तक हम 10 लाख रिक्त पद भर देंगे। उसका भी डेटा मैं दे सरकार चुकी हूँ, खुद- उसका तकरीबन हाँ, तो आधे 5 पद लाख आप से दे ऊपर पाए, का लेकिन आपका गोपाल जी डेटा- आगे बढ़ रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास।